देखिए, इसके पहले हम बात कर रहे थे कि हम मतलब ग्लाइकोलिसिस को देखा था, उसके बाद अल्कोहलिक फेर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फेर्मेंटेशन, सब चीजों को देख चुके थे। उसके बाद हम इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, तो ये सब जो हमने किया तो क्या एटीपी निकली, और ग्लाइकोलिसिस में क्या एटीपी निकली, ये सब जितनी भी चीजें हैं ग्लाइकोलिसिस एटीपी बैलेंस शीट में हमने इसको कवर कर लिया। अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि लिंक रिएक्शन क्या होता है। पहली तो बात ये मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप 10th में हैं तो इस वीडियो को मतलब मैं नहीं कहूंगा कि देखने के लिए, अगर आपका मन हो तभी देखिए, वरना इस वीडियो से आपको मतलब कुछ खास मतलब पता तो चलेगा, आपको पता चलेगा। वरना अगर आप देखना चाहते तो देख सकते हैं, वरना इस वीडियो 11th के लिए है। और ये जो लिंक रिएक्शन है, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ लिंक रिएक्शन के बारे में, वो जब क्रेश साइकिल आपको मैं बताऊंगा क्लास 10th के लिए, तब वहां पर थोड़ा बहुत क्लियर कर दूंगा। बाकी आपको इतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये आपके 10th के सिलेबस में भी नहीं है। हाँ, जितना जरूरत है उतना मैं बता दूं, क्योंकि जितना सफिशिएंट है, मैं आपका चाहता हूँ कि कंसेप्ट क्लियर हो सके, वो मैं आपको जरूर बता देता हूँ। इससे आपका कंसेप्ट क्लियर मैं जानता हूँ और आपको पता चलेगा, ठीक है। लेकिन इतना ज्यादा जरूरत नहीं है पूरा रिएक्शन जानने के लिए, इसीलिए इसको अलग से सेपरेट वीडियो में 11th के लिए मैं पोस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 10th और 11th मैंने रिस्पिरेशन को जब चालू किया तो मैंने सोचा रिस्पिरेशन पढ़ा, और रिस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो 10th और 11th दोनों का कवर करा देता हूँ। तो 10th 11th दोनों का कवर हो रहा है, तो इसीलिए ये 11 अब 10th का भी देख रहा हूँ, 11th का भी देख रहा हूँ। तो 10th वालों, अगर आपको मन हो देखने का तो ये आप देख सकते हैं, वरना कोई बात नहीं, मैं इसके बारे में थोड़ा क्रेब साइकिल में बता दूंगा, जिससे कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए ठीक है। तो देखिए, लिंक रिएक्शन की बात करते हैं। लिंक रिएक्शन होता क्या है, और लिंक रिएक्शन होता क्या है? ठीक है, लिंक रिएक्शन जो है का मतलब ही निकल रहा है लिंक। मतलब लिंक का मतलब जोड़ना, तो यानी ये किसी चीज को लिंक कर रही है। देखिए, सबसे पहले आपने किया क्या था कि ये चीज आप पढ़ते आ रहे हैं बहुत सदियों से। जब आप छोटे से थे तब से आप पढ़ रहे हैं। जब हमारे गांधी जी हुआ करते थे, सुभाष चंद्र बोस हुआ करते थे, तब से आप पढ़ते आ रहे हैं कि हाँ, ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज को हमने बहुत सारे रिएक्शन में जब इन्वॉल्व किया तो ये कन्वर्ट हुई थी पायरुविक एसिड में, ये हम लोगों ने पढ़ रखा। ठीक है, ये कन्वर्ट हुई थी पायरुविक एसिड में, ये तो हम लोगों ने पढ़ रखा है। जब ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुई तो यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स ने बहुत सारे रिएक्शन चली थी, वो सब ठीक है। पायरुविक एसिड में जब कन्वर्ट हुआ तो इसके बाद इसका क्या हुआ, हम लोगों ने देखा कि अगर ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रही है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है, तो हाँ भाई एरोबिक हो जाएगी। ठीक है, एरोबिक एरोबिक हो जाएगी। नहीं ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो एनॉर्बिक हो जाएगी। वो तो बात की बात हम लोगों ने देख रखा था, दो दो चीज। अच्छा, अब मान लो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो हम लोग अब इसमें हमने ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है, तो ये इनके दो केस देख लिए थे। कौन सा? एक तो हमने देखा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, कौन एक तो देखा था अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, दूसरा क्या देखा, लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन। ठीक है, लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, लेकिन अब ऑक्सीजन अगर मान लो प्रेजेंट है, इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, देन व्हाट विल बी हैपन, तो इसके बाद होगा क्या कि पायरुविक एसिड से फिर एक रिएक्शन होगी, पायरुविक एसिड से फिर एक रिएक्शन होगी, और उससे बनेगा आपका एसिटिल कोएंजाइम ए। ठीक है, एसिटिल कोएंजाइम ए बनेगा, और उसके बाद होगी आपकी ये लिंक रिएक्शन जाएगी क्रेब साइकिल में। उसके बाद आपका क्या होगा, क्रेब साइकिल होगा। तो अब यहाँ पे आप बताइए कि ये हुई पायरुविक एसिड, ये बना क्रेब साइकिल। ठीक है, अब पायरुविक एसिड और क्रेब साइकिल को जोड़ कौन रहा है, ये एसिटिल कोएंजाइम ए। तो यानी एसिटिल कोएंजाइम ए आ गया तो ये तो क्रेब साइकिल में चली गई, और ये पायरुविक एसिड हो गई। ठीक है, इन दोनों को, ये पायरुविक एसिड और ये जो आप क्रेब साइकिल एसिटिल कोएंजाइम बनेगी तो यही क्रेब साइकिल में जाएगी। तो ये एक एसिटिल कोएंजाइम ए को बनने में, पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम बनने में जो लिंक कर रहा है, जो जोड़ रहा है, इस ये जो रिएक्शन हो रही है, इसको हम क्या कह देंगे, लिंक रिएक्शन। ठीक है, इसी को हम क्या कह देंगे, लिंक रिएक्शन, क्योंकि ये क्या कर रही है, जोड़ रही है। अच्छा, अब बहुत सारी बुक में आप देखेंगे तो इसके और भी अलग अलग नाम है। क्या क्या, जैसे इसका और भी कोई कोई कहीं कहीं पर नाम दे देते, जैसे कहीं कहीं पर लिखा होता है गेटवे स्टेप।
गेटवे स्टेप लिखा होता है इसका। अब ये क्यों कहते हैं, क्योंकि गेटवे स्टेप है। अब इसके बाद आप प्रवेश कर रहे हैं किसमें, इसके बाद आप प्रवेश करेंगे क्रेब साइकिल में, तो पायरुविक एसिड से गेट खुला, गेटवे एक रास्ता है आगे जानने के लिए, तो ये आपका गेटवे स्टेप हो गया। आपका दूसरा इसका नाम कह देते हैं ट्रांजिशन रिएक्शन, ठीक है। तीसरा मतलब ट्रांजिशन रिएक्शन इसको कह देते हैं। तो ये सब इतने सारे नाम है, मतलब लिंक रिएक्शन कहीं लिखा होगा, कहीं गेटवे स्टेप लिखा होगा, कहीं ट्रांजिशन रिएक्शन लिखा होगा, तो कुछ सब जानना है भाई, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है कि गेटवे स्टेप क्या, ट्रांजिशन रिएक्शन बताओ, लिंक रिएक्शन बताओ, है सब चीज एक ही, ठीक है। तो ये सब चीजें। अब पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम हमको बनाना है। क्या इसमें हम करते हैं, पहले हमको आपको समझाना पड़ेगा भाई एसिटिल क्या है, कोएंजाइम क्या है, और एसिटिल एक क्यों जुड़ा है, ठीक है। तो ये सब क्या चीजें हैं, उस चीज को हम समझेंगे, तभी तुमको समझ में आएगा भाई पायरुविक एसिड का विद स्ट्रक्चर हम लोगों ने समझ रखा, ये इससे ये कैसे बन गया, ठीक है। तो वो चीज हमको समझना है। फिर ये क्रेब्स साइकिल में जाएगा, वो तो बाद की बात, हम क्रेब्स साइकिल पूरा डिटेल में अलग से पढ़ लेंगे। लेकिन यार जब तक नहीं पढ़ने, पहले हमको ये तो बता दो कि कोएंजाइम ए है क्या, इतना अच्छा आपको समझ में आ गया। पायरुविक एसिड एसिटिल कोएंजाइम ए को बनने की प्रोसेस जो हो रही है, उसी को हम लिंक रिएक्शन कह रहे हैं, ठीक है। इसके गेटवे स्टेप भी नाम हो सकता है, इसका ट्रांजिशन रिएक्शन भी नाम होता है। तो बहुत सारी बुक में ये भी लिखा होता है, तो आपको सब याद रखना है, कहीं पर कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कोएंजाइम होता क्या है, जिससे आपको समझ में आए कि ये जो एसिटिल कोएंजाइम बना रहे हैं ये होता क्या है भाई। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, मैं आपको अगर अब बताता हूँ तो होता क्या है कि जैसे कोई भी मतलब होता क्या है कि जो आपका आपने पायरुविक एसिड बनाई, जैसे आपने बनाई थी भाई पायरुविक एसिड, बहुत अच्छी बात है, आपने पायरुविक एसिड बनाई, आपको कांग्रेचुलेशन, ठीक है। इसमें होता क्या कि यहाँ पर कार्बन था डबल बॉन्ड हो, ये था CH3, ये आपका था सी, ये आपका क्या था, ये था COO-, ठीक है, COO-। आपको करना क्या है पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड में आपको करना क्या है, पायरुविक एसिड में आपको करना, अच्छा पहले पायरुविक एसिड से पहले आपको कोएंजाइम के बारे में तो बता दूं, वरना कोएंजाइम तो रह ही जाएगा। रुको, अच्छा पहले बता रहा हूँ, वो स्टेप आ जाने दे। पायरुविक एसिड था, पायरुविक एसिड से हमने किया क्या, ये मान लो है एक स्टेप, ये ऐसी स्टेप मैंने बना दी, ठीक, ये मैंने स्टेप एक बना दी, ये स्टेप बना दी। मैंने क्या किया कि ये पायरुविक एसिड से मैंने किया कि CO2 को चलो निकाल देते, तो ये था पायरुविक एसिड, इससे मैंने CO2 निकाल दी, तो ये कन्वर्ट कैसे होगा भाई, ये ऐसे हो गया कि CH3 है और CH3 है और C, और ये C डबल बॉन्ड O, और ये इधर ये आपने निकाल दिया। तो अब ये जो ग्रुप बना है ये आप पहचानते होंगे क्या है, यही तो है एसिटाइल, अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ये है एसिटिल। तो ये एसिटिल है, तो एसिटिल को हमने क्या किया, एसिटिल को हमने क्या किया, अब यहाँ पे एसिटिल बन गया, यहाँ पर चलो हम क्या करते हैं, को एंजाइम ए को जोड़ देते हैं। अब कोएंजाइम ए क्या है अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अभी आप समझ लीजिए कि हाँ कोएंजाइम को जोड़ देते हैं। अब क्या है कोएंजाइम में, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो कोएंजाइम ए को इसमें जोड़ दिया, ठीक है, कोएंजाइम ए को इसमें जोड़ दिया, तो अब फिर क्या हुआ अगले स्टेप में, ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड स्टेप था, थर्ड स्टेप में हुआ क्या कि भाई ये CH3 था, ये सी था, ये डबल बॉन्ड O, अरे ठीक से कुछ बना, डबल बॉन्ड O, देन ये फिर COA, ये मतलब एक कोएंजाइम जुड़ गए, कोएंजाइम ए आके जुड़ गया। अब ये जो पूरा यही बन गया आपका पूरा, इसी को हम क्या कहते हैं, एसिटिल कोएंजाइम ए, यही आपको बनाना है। अब भाई ये कोएंजाइम ए क्या है हमको ये समझाओ, ठीक है, कोएंजाइम ए है क्या इसको हमको समझाओ। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि कोएंजाइम ए क्या है। देखिए, कोई भी इंजाइम हो, कोई भी इंजाइम को ले लीजिए, इंजाइम के दो पार्ट आप पाएंगे, एक होता है प्रोटीन पार्ट, उसका प्रोटीन पार्ट हो जाएगा, एक प्रोटीन पार्ट हो जाएगा, और एक दूसरा उसका पार्ट हो जाएगा नॉन प्रोटीन पार्ट।
एक आप प्रोटीन पार्ट पाएंगे उसका, एक हो जाएगा नॉन प्रोटीन पार्ट। दो पार्ट हो गए, कोई भी एंजाइम हो उसके दो पार्ट आपको मिलेंगे, एक होगा प्रोटीन पार्ट, एक होगा नॉन प्रोटीन पार्ट। तो जो प्रोटीन पार्ट होता है वो तो मेन रिएक्शन सेंटर होता है, वही रिएक्शन करता है, लेकिन वो रिएक्शन का जो फंक्शन कराता है, जो उसका काम कराता है, यानी जो एंजाइम का पूरा वर्क करता है कि आपको एंजाइम बनाए रखने में मतलब कोई भी काम हो, असली जो उसका किरदार निभाता होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। अगर नॉन प्रोटीन पार्ट ना हो तो एंजाइम कोई भी फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो इसी का बहुत सारे पार्ट होते हैं, बहुत सारे पार्ट होते हैं। जैसे अभी आप पढ़ेंगे टीपीपी। अब टीपीपी क्या है? थायमिन पायरोफॉस्फेट। थायमिन पायरोफॉस्फेट, अब वो क्या है? वो भी एक कोएंजाइम है, ठीक है। तो यहाँ भी एक कोएंजाइम है, तो मतलब नॉन प्रोटीन पार्ट है। तो ये सब क्या काम कर रहे हैं? कोएंजाइम। जैसे अब कोएंजाइम, तो कोएंजाइम भी एक एक पार्ट होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट का एक पार्ट होता है कोएंजाइम एक, जो एंजाइम को मतलब काम कराने में हेल्प करता है। तो जैसे कोएंजाइम ए होता है, कोएंजाइम बी होता है, कोएंजाइम सी होता है, तो उसी तरह कोएंजाइम ए यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो ये आपका कोएंजाइम ए हुआ। तो आप समझ पा रहे हैं कि कोएंजाइम ए है क्या? तो एंजाइम में आपको समझना है, एक होता है उसका प्रोटीन पार्ट, एक होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। तो नॉन प्रोटीन पार्ट में एक पार्ट उसका हो जाएगा कोएंजाइम ए। इसी तरह बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। नॉन प्रोटीन पार्ट तो कोएंजाइम ए, आपका कोएंजाइम ए हो गया। अब देखिए यहाँ पे कोएंजाइम ए हो गया। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है कि कोएंजाइम में ये हो CO2, यहाँ पर एक एंजाइम काम करेगा। इस काम को कराने के लिए इसको हम कह देते हैं, तेरे को पहले एंजाइम से पहले वर्क सब बता दे, तो तब आपको पता चलेगा एंजाइम यहाँ पर आया क्यों। ठीक है। अब यहाँ पर आपको इसके बाद आपको कराना क्या है, ये आपको बन गया है, ठीक है। ये आपका बन रहा है, यही है स्पीड को एंजाइम में, यही आपको बनाना है। हम यहाँ पे इससे बना दिया, देखिए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से पूरा तैयार हो गया। अब यहाँ ऐसे रिएक्शन कैसे आपको बतानी है, ठीक है, तो वो आप समझ लीजिए। पायरुवेट जैसे CO2 आपने कोएंजाइम में CO2 निकाल दिया, कोएंजाइम में जोड़ दिया, यहाँ पर आप करा दीजिए ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो होगा क्या कि भाई Na+, आएगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा। Na+, क्या करेगा भाई, हाइड्रोजन को लेके, क्योंकि आप ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और एक कन्वर्ट किस में हो जाएगा, NaDH प्लस प्लस H प्लस। ठीक है, समझ में आया? तो NaDH प्लस प्लस H प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अब जो एंजाइम काम करेगा आपको समझ में आ रहा है। पहले हुआ पायरुवेट, आपको मैंने बताया था एंजाइम कैसे नाम रखते हैं। ये है पायरुवेट, हो क्या रहा है, डिहाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन गायब हो रहा है। तो यहाँ पर एंजाइम कौन सा होगा, पायरुवेट, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स इसलिए नाम रखा क्योंकि बहुत सारे कोएंजाइम मिलके यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना रहे हैं एंजाइम का, इसीलिए पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर एक और चीज काम करती है जिसको हम टीपीपी कहते हैं। ये कुछ नहीं, एक एंजाइम ही है टीपीपी। इसका नाम क्या होता है टीपीपी का, तो मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ वहीं पर, इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। टीपीपी ये भी कोएंजाइम है, कोएंजाइम ए नहीं है, कोएंजाइम। तो टीपीपी का फुल फॉर्म होता है थायामीन, थायामीन पायरो, थायामीन पायरोफॉस्फेट, थायामीन पायरोफॉस्फेट, टीपीपी थायामीन पायरोफॉस्फेट ये होता है। अब टीपीपी होता है थायामीन पायरोफॉस्फेट। तो आपको एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, थायामीन पायरोफॉस्फेट। अब आप सोच रहे होंगे ये थायामीन क्या है। देखिए थायामीन, सोच तो आप सब रहेंगे, लेकिन उतना आपको नहीं जानना। सिर्फ आपको ये थायमान है, पायरोफॉस्फेट है, फॉस्फेट जुड़ा है, थायामीन है। ये जो थायामीन है, थायामीन नहीं, थायामीन है। तो ये थायामीन होता है, जैसे क्वेश्चन कहीं कहीं पूछ लिया जाता है, जैसे आप कंपटीशन देंगे तो पूछा जाता है भाई बताइए कि जो है जब आप वो करा रहे थे फॉरेस्ट एसिड एसिटिल कोएंजाइम ए जब बना रहे थे, तो वहां पर एक
टीपीपी नाम से उसमें एक आ, मतलब विटामिन काम कर रहे थे, उस विटामिन का नाम बताइए, ऐसे क्वेश्चन आ गया घुमा फिरा के। तो आपको याद रखना विटामिन कौन सी है, तो यहाँ पर ये जो थायामीन है यही एक विटामिन है। और विटामिन को हम कहते हैं विटामिन V1। ठीक है, विटामिन V1 थायमीन है विटामिन B1। अच्छा, ये चीज आप नोट करिए, मैं थोड़ा कोएंजाइम ए के बारे में थोड़ा सा लिटिल बिट और बताऊंगा। ये नहीं रब करूंगा क्योंकि इसी में आपको पूरा डायरेक्शन बताना है। ठीक है, देखिए इसमें आपको थोड़ा सा लिटिल बिट थोड़ा से आपको और समझाता हूँ। सिर्फ कोएंजाइम के बारे में थोड़ा सा आपको कोएंजाइम ए के बारे में बताता हूँ। इससे मतलब उससे क्वेश्चन क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो मतलब आपके हो जाए, इससे कभी ये ना हो कि हाँ ये बताया है नहीं। तो इसीलिए याद आ गया मुझे, तो मैं सोच रहा हूँ उसको भी बता दूं। देखिए होता क्या है कि जो को एंजाइम ये आप जिसकी बात कर रहे हैं, इसमें होता क्या है कि पहले जो इसका पार्ट मतलब बहुत इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, राइबो शुगर होती है, ठीक है, नाइट्रोजन बेस है, सब वो सब बहुत त्रिझाम है। ठीक है, तो इसमें मतलब कोएंजाइम ए में मतलब पहला 4,5 डाइफॉस्फेट वो सब वगैरह होता है, वो हम नहीं बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें पहला तो 4,5 डाइफॉस्फेट होगा। तीसरा दूसरा मतलब पार्ट होता है, क्योंकि मतलब इसका पूरा स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए इतना स्ट्रक्चर है, तो इतना इतना छोड़ दिया 4,5 डाइफॉस्फेट। ये दूसरा स्ट्रक्चर है, एक तीसरा स्ट्रक्चर हो जाए। दूसरा स्ट्रक्चर और तीसरा स्ट्रक्चर मेन है। देखिए दूसरे स्ट्रक्चर में अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए कोएंजाइम ए में कौन से विटामिन पाई जाएगी, अब आप कंफ्यूज हो गए क्योंकि इसमें कौन से विटामिन पाए जाएंगे, तो इसमें हो जाएगी विटामिन B5। इसको आप फोस्फोपेंटोथेनिक एसिड कहते हैं। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम लिख लीजिए, फोस्फोपेंटोथेनिक, फोस्फोपेंटोथेनिक एसिड, फोस्फोपेंटोथेनिक एसिड। तो विटामिन B5 ये होता है। अब जो दूसरा, अब विटामिन 5B5 आपको मोस्टली याद रखना है, ये पूरा प्रोपेंटोथेनिक एसिड आपको ना नहीं पूछा जाएगा। अब दूसरा ये आता है कि ये फिर क्या है, दूसरा तीसरा जो पार्ट होता है इसमें होता है सल्फर, बस इतना याद रखिए। और ये जो सल्फर होता है मेन रिएक्टिव पार्ट होता है, मेन रिएक्टिव पार्ट, यहीं से पूरा बाइंड होता है। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर यहीं से पूरा बाइंड होता है कोएंजाइम ए का। कोएंजाइम ए के बारे में बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे टीपीपी आपने रख दिया, थायमीन पायरोफॉस्फेट, वो मैंने लिखा था रब कर दिया, फिर से लिख दिया, चलो अब तो आपने नोट ही कर लिया होगा। और यहाँ पर एक और आयन यहाँ पे मतलब यूज हो जाएगा Mg+2, मेरा आयन यूज होगा Mg+2। जब इतना आप कारोबार जब करेंगे, Mg+2 ये सब जितना है सब करेंगे, तब यहाँ पर मतलब आपका तैयार हो जाएगा बनके क्या, एसिटिल कोएंजाइम ए। तो इसी के आगे मान लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ, इसको रब करो, इसको इस बॉक्स में मैंने बंद कर दिया। ठीक है, तो इसके आगे बंद क्या जाएगा आपका एसिटिल कोएंजाइम ए, सुंदर सुंदर अक्षरों में लिख दो भाई, एसिटिल कोएंजाइम ए आपका बन गया। अच्छा, अब एसिटिल कोएंजाइम ए बन गया। अब हमको इसमें ये बताओ कि इसमें इसमें हमको कितना प्रॉफिट मिला, इसमें कितनी हमको एटीपी मिली। देखिए इसमें आपको कितनी एटीपी मिली, पायरुविक एसिड थी कितनी, 2। तो NAD+ कितने होंगे भाई, 2। तो प्रोसेस 2 बार चलेगी तो बनेंगे कितने एसिटिल कोलिक, 2। ओके, तो दो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोई डायरेक्ट एटीपी नहीं बन रहा, बन रहा है तो इनडायरेक्ट एटीपी बन रहा है। ये देखिए ये है आपका इनडायरेक्ट एटीपी, और इनडायरेक्ट एटीपी है, यानी 2 NADH है, तो 2 × 3 यानी मतलब एक NADH में 3, तो कितने 6 एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर कितनी एटीपी बनी, 6 एटीपी यहाँ पर आपकी बन जाएंगी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो जिससे मतलब आपका 6 एटीपी बन जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मतलब याद रखना चाहिए ये सब। ठीक है, अब
अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अच्छा इतना सब बताया हूँ, एक क्वेश्चन चलिए पूछ लेता हूँ। मेरे दिमाग में घूम रहा है क्वेश्चन, प्रेम करना चाहता हूँ। हाँ चलो इसको रब करते हैं। ठीक है, सब देख लेता हूँ, ऐसा कुछ बच तो नहीं गया। ठीक है होगा। देखिए एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में इसको कैसे दिखाया गया है, आप अगर बुक देखेंगे तो उसमें मतलब ऐसे दिखाया गया, आप बुक से तो देख ही सकते हैं लेकिन मैं आपको इसे बता दे रहा हूँ। एनसीईआरटी में ऐसे दिखाया गया कि भाई क्या है, पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड है प्लस क्या है, प्लस मैंने इसमें किया कोएंजाइम ए, ऐसे भी कोएंजाइम है ना, अरे सॉरी सॉरी कोएंजाइम ए, इसलिए कोएंजाइम ही तो बनाना है। कोएंजाइम ए और प्लस एन ए डी प्लस। और जब ये रिएक्शन चली यार, और रिएक्शन मतलब बहुत बड़ी ऐसे ये चली, बहुत रिएक्शन चली, Mg+2 वो काम किया, और बहुत नहीं होता है। और यहाँ पर पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स तो लिख दो यार, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स is very important complex. Okay. So now the formation, अब देखेंगे सब ये हुआ। अब हो गया आपका फॉर्मेशन एसिटिल कोएंजाइम। ठीक है, और क्या हुआ यहाँ पर, CO2 निकाल दीजिए। CO2 निकाला कि नहीं, हाँ निकाल दिया। अब यहाँ पर और क्या बनेगा, NaDH+ प्लस H+। ठीक है, तो ये आपकी पूरी रिएक्शन कैसी एनसीईआरटी में दी गई है। और एनसीईआरटी तो आप जाननी है, एनसीईआरटी पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में दिया गया है ये जो। जब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ हम्म, ये जो क्वेश्चन आपको दिया है, विच इज द कोएंजाइम यूज्ड इन लिंक रिएक्शन, इसको एकदम ध्यान से सोच के कीजिएगा। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि इतना मैंने आपको अच्छे से समझाया। अगर आपने मेरे कॉन्टिन्यूस वीडियो देखे होंगे और ये वीडियो भी अच्छे से समझा होगा, तो ये जो आपकी मतलब जो मैंने क्वेश्चन दिया आपके लिए एकदम हलवा है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही चीज को लेकर दिमाग में बैठे वही टिक कर दिया। ठीक है, उसमें ध्यान से एक बार करिएगा, क्योंकि कोएंजाइम कौन कौन हो सकते हैं, एक ही कोएंजाइम नहीं हो सकता। नहीं उसी को टिक कर दिया भड़ाक से। ठीक है, थोड़ा बहुत हिंट दे दिया मैंने, अब इसको आप कर लीजिएगा। अब बाकी और जितना मैंने बताया इतना सफिशिएंट है। अगले वीडियोस में हम लोग क्रेब साइकिल को देखते हैं।